हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना 2020। मैं अर्चना, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए बाल विकास के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है तो वंशानुक्रम, बी ऑप्शन हमारा वातावरण, सी ऑप्शन है विद्यालय, डी ऑप्शन है हमारा बड़ा भवन। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बालक के विकास को बहुत अच्छे से प्रेरित करता है, जबकि बड़े भवन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा हमारा बड़ा भवन। वंशानुक्रम, वातावरण, विद्यालय, ये तीनों बालक के विकास को बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं, जबकि बड़े भवन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो गया बड़ा भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार से शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो हमारा ए ऑप्शन है फ्रायड, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है वाटसन, डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा फ्रायड। इन्होंने कहा था कि शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो गया ए फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह ए ऑप्शन है हमारा संयोगों का अधिक्य, बी ऑप्शन है हमारा कल्पना की बहुलकता, सी ऑप्शन है हमारा संचय की प्रवृत्ति, डी ऑप्शन है हमारा मानसिक विकास। तो दोस्तों, संयोगों का अधिक्य किशोरावस्था की विशेषता है। कल्पना की बहुलकता भी होती है। किशोरावस्था में पहुंचते ही बच्चा कल्पनाएं करने लगता है, काफ़ी चीज़ें सोचने लगता है। और संचय की प्रवृत्ति में होता है इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, लेकिन मानसिक विकास उसका पहले ही हो चुका होता है, इसलिए किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स मानसिक विकास। हमारा राइट आंसर हो गया मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो हमारा ए ऑप्शन है शिशुअवस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो है सी किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर है सी, ये सबसे कठिन काल होता है। दोस्तों, बालकों के विकास का ये सबसे कठिन अवस्था होती है, किशोरावस्था। स्टैनली हॉल जी ने भी कहा है कि किशोरावस्था तूफान की तनाव की अवस्था है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स किशोरावस्था। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो हमारा ए ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 9 से 11 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 13 से 19 वर्ष तक, डी ऑप्शन है 12 से 19 वर्ष तक। तो दोस्तों, उत्तर बाल्यकाल का समय होता है 9 से 11 वर्ष तक। कहीं कहीं फ्रेंड्स, कहीं कहीं 9 से 12 भी दिए रहते हैं, तो वो भी सही है। तो आप देख लीजिएगा 9 से 12 वर्ष। हमारा राइट आंसर है 9 से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? हमारा ए ऑप्शन है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सी ऑप्शन है अनुकरण की प्रवृत्ति, डी ऑप्शन है संचय की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है इसमें बी अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और अनुकरण की प्रवृत्ति, संचय की भी
प्रवृत्ति होती है, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व बाल्यावस्था में आते ही बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है बालक के अंदर। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है, क्योंकि बालक बाहर की चीज़ों में रुचि लेने लगता है, घूमने में रुचि लेने लगता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बालक रुचि लेने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो गया अंतर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? हमारा ए ऑप्शन है शिशु अवस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है युवा अवस्था, डी ऑप्शन है किशोरावस्था। तो दोस्तों, अभी हमने बताया था कि संयोगात्मक विकास में संयोग बहुत तेज से उथल पुथल मचाते हैं, तो वो है किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा इसका किशोरावस्था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व भिन्नता के प्रमुख आधार है। तो फ्रेंड्स, हमारा ए ऑप्शन है वंशानुक्रम का पर्यावरण, बी ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, सी ऑप्शन है बौद्धिक श्रेष्ठता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है। हमारा ए ऑप्शन है गणितीय कहानी, बी ऑप्शन है गणितीय कविता, सी ऑप्शन है गणितीय आकृतियों का निर्माण, डी ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों, सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लगेगा सभी है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है सी, गणित में कहानी का कोई रोल नहीं होता है, गणितीय कविता का भी कोई रोल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा गणितीय आकृतियों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है, उसके इस मूल में समाहित है। हमारा ऑप्शन है ए, सृजनात्मकता, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है हमारा कल्पना, और हमारा डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, सृजनात्मकता। फ्रेंड्स, सृजनात्मकता का मतलब होता है दोस्तों विविध प्रकार की सोच, किसी समस्या का समाधान कर देना, आविष्कार करना। रचना का सृजनात्मकता होता है का दूसरा नाम है रचनात्मकता। सृजनात्मकता का दूसरा नाम है रचनात्मकता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है। हमारा ए ऑप्शन है नैतिक विकास पर, बी ऑप्शन है सामाजिक विकास पर, सी ऑप्शन है मूल्यों के विकास पर, डी ऑप्शन है हमारा सृजनात्मकता के विकास पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी, सृजनात्मकता के विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि कविताओं में निहित होता है। हमारा ए ऑप्शन है कला, बी ऑप्शन है सौंदर्य, सी ऑप्शन है अनुभव, डी ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है सौंदर्य। कविताओं में सौंदर्य छिपा होता है, रुचि
जिसको देखने में अच्छा लगता है, कला और अनुभव नहीं होता है। याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा ये सभी लगा के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल अधिगम से संबंधित है। हमारा ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, डी ऑप्शन है हमारा सामान्य रूप से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ए एवं बी दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल अधिगम से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इनमें निहित है। आप ए ऑप्शन है हमारा सौंदर्य पक्ष, बी ऑप्शन है भाव पक्ष, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, डी ऑप्शन है नैतिक पक्ष। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी, ए एवं बी दोनों। भाव पक्ष भी होता है और सौंदर्य पक्ष, इसलिए संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से कर लेते हैं। हमारा राइट आंसर हो गया ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है। हमारा ए ऑप्शन है शारीरिक विकास की, बी ऑप्शन है नैतिक विकास की, सी ऑप्शन है मानसिक विकास की, डी ऑप्शन है सौंदर्यात्मक विकास की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, सौंदर्यात्मक विकास। सौंदर्यात्मक विकास अच्छा लगने के लिए प्राकृतिक संसाधन का अधिगम में यूज करने से बालकों को अच्छा लगता है, देखने में प्रिय लगता है, रुचि उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा सौंदर्यात्मक विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। हमारा ए ऑप्शन है तेज, बी ऑप्शन है अति तीव्र, सी ऑप्शन है धीमी, डी ऑप्शन है निश्चित नहीं है। तो दोस्तों सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति धीमी हो जाती है। शुरुआत में बच्चा बहुत तेज गति से सीखता है, लेकिन जैसे ही सीखने की अंतिम अवस्था आती है तो उसकी सीखने की गति जो है वो धीमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा सी, धीमी। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखना प्रारंभ होता है। तो सीखना प्रारंभ होता है ए ऑप्शन है हमारा अनुभव से, बी ऑप्शन है ज्ञान से, सी ऑप्शन है रुचि से, डी ऑप्शन है हमारा जिज्ञासा से। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा जिज्ञासा। जब बालक छोटा होता है तो उसकी जिज्ञासा होती है किसी चीज को सीखने की, धीरे धीरे जिज्ञासा के बाद उसमें रुचि आती है। सीखना प्रारंभ होता है जिज्ञासा। तो हमारा राइट आंसर हो गया जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है। तो सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है। ए ऑप्शन है हमारा माता पिता से, बी ऑप्शन है रिश्तेदारों से, सी ऑप्शन है मित्रों से, डी ऑप्शन है हमारा शिक्षकों से। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो होगा डी, शिक्षकों से। संपादित का मतलब होता है पूरी होती है। अगर पूछता सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, अगर पूछता फ्रेंड कि सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो उसका सही आंसर होता है
ए माता पिता, लेकिन संपादित होती है तो इसका सही आंसर है डी शिक्षकों से। तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो है डी शिक्षकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी के व्यवहार को संचालित करने वाली जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों को कहते हैं। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन है प्रेरक, बी ऑप्शन है सामाजिक प्रेरक, सी ऑप्शन है अर्जित प्रेरक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ए प्रेरक। हमारा राइट आंसर होगा प्रेरक, क्योंकि तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इसका सही आंसर प्रेरक है, क्योंकि सामाजिक प्रेरक और अर्जित प्रेरक दोनों प्रेरक के अंदर ही आ जाता है। सामाजिक प्रेरक और अर्जित प्रेरक दोनों प्रेरक के अंदर ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा की प्रक्रिया किसकी अनुपस्थिति में क्रियाशील नहीं हो सकती है। हमारा ए ऑप्शन है उत्साहवर्धक, बी ऑप्शन है अभिप्रेरक, सी ऑप्शन है आवश्यकता, डी ऑप्शन है दंड। तो फ्रेंड्स हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो होगा बी अभिप्रेरक। प्रेरणा की प्रक्रिया किसकी अनुपस्थिति में क्रियाशील नहीं हो सकती है, अभिप्रेरक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। जब अभिप्रेरक ही नहीं होगा तो प्रेरणा की प्रक्रिया कैसे क्रियाशील होगी। फ्रेंड्स जब अभिप्रेरक ही नहीं होगा तो प्रेरणा की प्रक्रिया कैसे क्रियाशील रहेगी। तो हमारा राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स बी अभिप्रेरक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी ऑप्शन है हमारा संवेदी प्रेरक चरण, डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर हमारा होगा सी संवेदी प्रेरक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो गया संवेदी प्रेरक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है आनुवंशिक, सी ऑप्शन है नैतिक, डी ऑप्शन है शारीरिक। हमारा डी ऑप्शन है शारीरिक। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसका है। तो हमारा ए ऑप्शन है जीन पियाजे, बी ऑप्शन है कोहलबर्ग, सी ऑप्शन है वाइगोट्स्की, डी ऑप्शन है पावलोव। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है वाइगोट्स्की। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार है वाइगोट्स्की का। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा सी वाइगोट्स्की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास की औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता हैं? हमारा ए ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, बी ऑप्शन है मूर्त चिंतन, सी ऑप्शन है सामाजिक चिंतन, डी ऑप्शन है अहम केंद्रित व्यवहार। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा इसमें ए अमूर्त चिंतन। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता अमूर्त चिंतन है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो गया अमूर्त चिंतन। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? हमारा ए ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, बी ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व, सी ऑप्शन है समस्या समाधान, डी ऑप्शन है प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो है वस्तु स्थायित्व, बी। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है। तो वो है हमारा वस्तु स्थायित्व। तो राइट आंसर हो गया हमारा वस्तु स्थायित्व। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।